मित्रों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख भाग 5 का पाठ 2 पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ का शीर्षक है अदल बदल। होली की सुहानी शाम थी। बच्चे मोहल्ले के बीच लगे नीम के पेड़ के नीचे खेल रहे थे। अमर्त और ईसब भी वहाँ जा पहुँचे। दोनों नई कमीज और निक्कर पहने थे, एक ही रंग, एक ही नाप के, और सिले गए भी एक ही दिन थे। दोनों एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों के घर भी आमने सामने थे। दोनों के माता पिता का काम धंधा भी एक ही था, खेती। अंतर था तो केवल यह कि अमर्त की माँ थी, पिताजी थे और 3 भाई थे, किंतु ईसब की माँ नहीं थी, भाई नहीं थे, केवल पिताजी थे। दोनों दोस्तों को एक जैसे कपड़ों में देखकर 2-3 लड़के बोल उठे, अरे ओ अमर्त ईसब, कहीं अदल बदल ना हो जाना। एक लड़के को शरारत सूझी, बोला, भाई ज़रा लड़कर तो दिखाओ, देखे कि लड़ाई में भी बराबर हो या नहीं। वहाँ खड़े दूसरे लड़के भी कहने लगे, हाँ हाँ ठीक तो है, देखे तो सही कौन जीतता है। ईसब ने अमर्त की ओर देखा। अमर्त बोला, ना भाई ना, मेरी माँ तो मुझे मार ही डालेगी। अमर्त का डर ठीक था, क्योंकि चलते समय माँ ने चेतावनी दी थी, देखो जिद करके नए कपड़े बनवाए हैं, कहीं फाड़े या गंदे किए तो देख लेना। बात सही थी। यह सुनकर कि ईसब ने नई कमीज और निक्कर सिलाने के लिए दी है, अमर्त ने भी माँ से ईसब जैसे कपड़े सिलवाने के लिए कहा था। माँ ने लाख समझाया कि ईसब के कपड़े तो फट गए थे और उसके अभी बिल्कुल ठीक थे, पर अमर्त नहीं माना। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। स्कूल नहीं गया, खाना नहीं खाया, रात को घर पर सोया तक नहीं। आखिरकार माँ ने अमर्त के पिताजी को समझा बुझाकर उसके लिए भी नए कपड़े सिलवा दिए थे। अब भला अमर्त ऐसा काम कैसे कर सकता था जिससे कपड़ों को कोई नुकसान हो, और वैसे भी लड़ाई, और वो भी अमर्त के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर इतने में अचानक एक लड़का अमर्त के गले में हाथ डालकर उसे खींच ले गया और बोला, चल हम दोनों लड़ते हैं। अमर्त लड़ना नहीं चाहता था, वह छूटने की कोशिश करने लगा। देख कालिया, मैं मना कर रहा हूँ, छोड़ दे मुझे, देख छोड़ दे। इतने में कालिया ने अमर्त को ज़मीन पर पटक दिया। लड़के शोर मचाने लगे, अमर्त हार गया, अमर्त हार गया। ईसब से देखा न गया। वह गुस्से में कालिया को ललकारते हुए बीच में कूद पड़ा। आ मेरे सामने, तुझे अभी मज़ा चखाता हूँ। पहले तो कालिया झिझका, पर फिर शुरू हो गई कुश्ती। कुछ ही देर में ज़मीन पर पड़ा कालिया ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। दूसरे लड़कों ने जब देखा कि हंसी हंसी का खेल उल्टा ही हो गया है, तो फिर वे सारे भाग निकले। अमर्त भी ईसब को लेकर भाग निकला। कुछ दूर आगे चलकर अमर्त का ध्यान ईसब की फटी कमीज की तरफ गया। जेब के साथ 1.5 बलिशत लंबा टुकड़ा लटक रहा था। दोनों ही ठिठक गए। आधी जेब बाहर को निकल पड़ी। दोनों की भयभीत आंखें उस टुकड़े पर जा चिपकी। अब तभी ईसब के अब्बा ने आवाज़ लगाई, अरे ओ ईसब, कहाँ गया रे? सुनते ही दोनों की दिल की धड़कन तेज़ हो गई। दोनों को निश्चिंत रूप से मालूम था कि फटी हुई कमीज देखकर ईसब के अब्बा ईसब की चमड़ी उधेड़ देंगे। कितने कहने सुनाने पर तो दुकानदार ने कपड़ा उधार दिया था। फिर से आवाज़ सुनाई दी, अरे ईसब, कहाँ गया? यह कौन रो रहा है? दोनों को लगा
कि ईसब के अब्बा उधर ही आ रहे हैं। अमर्त के दिमाग में बिजली सी कौंधी। वह ईसब को एक तरफ ले गया और अपनी कमीज़ उतारते हुए कहने लगा, चल जल्दी निकाल और ले, मेरी पहन ले। ईसब भौचक रह गया, बोला, और तुम? मैं तेरी पहन लूँगा, अदल बदल कर लेते हैं, जल्दी कर, कोई देख लेगा, अमर्त ने कहा। ईसब उलझन में पड़ गया। उसने कहा, लेकिन तेरे पिताजी तो तुझे मारे बिना नहीं छोड़ेंगे। अमर्त ईसब की कमीज़ उतारते हुए बोला, लेकिन मेरी तो माँ है ना। ईसब ने कई बार अमर्त को अपने पिताजी की मार से बचने के लिए माँ के पीछे छिप जाते देखा था, फिर भी वह इस अदल बदल के लिए राज़ी न था। तभी अब्बा की आवाज़ फिर सुनाई दी और ईसब ने झट से अपनी कमीज़ उतार दी। दोनों ने एक दूसरे की कमीज़ पहन ली और धड़कते दिल से घर की ओर चल दिए। त्योहार का दिन था, इसलिए अमर्त की माँ ने थोड़ा गुस्सा दिखाकर उसके अपराध को माफ़ कर दिया। सुई और धागा लेकर कमीज़ का फटा हिस्सा भी सी दिया। दोनों बच्चों का डर और संकोच दूर हो गया। दोनों फिर गांव में बाहर निकल गए। उनके मन में अपूर्व आनंद था। तभी एक लड़का आँख मीचते हुए बोला, क्यों अदल बदल? अमर्त और ईसब समझ गए कि यह हमारा रहस्य जान गया। वे दोनों वहाँ से खिसक गए, लेकिन जहाँ जाते बच्चे उन्हें चिढ़ाते, अदल बदल अदल बदल। सभी जान गए थे कि वे अदल बदल बोलने से चिढ़ते हैं। भांडा फूट जाने के डर से बेचारे फिर घर लौट आए। आंगन में चारपाई पर बैठे ईसब के अब्बा हुक्का पी रहे थे। उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाया और पूछा, ऐसे क्यों घूम रहे हो? आओ यहाँ बैठो। अब्बा की इतनी मीठी आवाज़ सुनकर दोनों सहम गए। उन्हें लगा कि कहीं अब्बा को सारी बात का पता तो नहीं लग गया। तभी ईसब के अब्बा ने उठाकर अमर्त को गोद में उठा लिया और ज़ोर से आवाज़ दी, भैला भाभी, आज से तुम्हारा अमर्त मेरा है। भाभी हंसती हुई बाहर आई और बोली, हसन भैया, एक बेटा तो आपसे संभलता नहीं, लेकिन आज से 21 भी हो ना तो संभाल लूँगा। हसन का गला भर आया। बैली को आश्चर्य हुआ। गला साफ करके हसन ने कमीज़ बदलने वाली सारी बात कह सुनाई और बोले, जानती हो भाभी, ईसब के यह कहने पर कि तेरे पिताजी मारेंगे, तुम्हारा अमर्त क्या बोला? बोला कि मेरी तो माँ है ना। फिर से हसन की आंखें भर आई। उसने कहा, सच कहता हूँ भाभी, इसकी इतनी सी बात ने मेरा मन साफ कर डाला, मेरा दिमाग ठिकाने पर ला दिया। हसन को किस्सा सुनाते देखकर मोहल्ले की दूसरी महिलाएं भी वहां आ गई थी। बच्चों का परस्पर प्रेम देखकर वे भी दंग रह गई। इतने में होली जलाकर लौटते हुए बच्चों ने अमर्त ईसब को देखा और छेड़ना शुरू कर दिया। अमर्त ईसब अदल बदल, लेकिन अब तो डरने की कोई बात नहीं थी। अमर्त ईसब सुनकर उल्टे और खुश हुए। अदल बदल की बात सारे गांव में फैल गई। पूरा गांव बच्चों के अमर्त ईसब अदल बदल भई अदल बदल के शोर से गूंज उठा। धन्यवाद।